Good morning, everyone. So it is chapter number 2 of Sanskrit, GSCB बोर्ड इंग्लिश मीडियम. आज हम चैप्टर नंबर 2 यद भविष्यो विनाशति, जो चैप्टर का नाम है, वो समझने वाले हैं. तो आप लोग अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक खोल के रखें और संस्कृत आप वहाँ से पढ़े और मैं यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा. यद भविष्यो विनाशति मीन्स जो फ्यूचर का सोचता है कि जब होगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे लोग का विनाश हो जाता है. Once upon a time, there was 3 male fishes. बहुत समय पहले 3 मछलियाँ थी. मेल नर मछली थे. वो एक तालाब में रहते थे. उनका नाम था अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य. इन तीनों नाम का मतलब है, जैसे अनागत विधाता मतलब जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको सेंस करके उसके ऊपर एक्ट कर लेना, और प्रत्युत्पन्नमति मतलब जब प्रॉब्लम हमारे ऊपर आ जाएगी उस वक्त जो सही रहेगा वो करना, जैसे बोलते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, वैसे. और यद भविष्य मतलब जो होगा देखा जाएगा, कोई एक्शन नहीं लेता है वो व्यक्ति. तो उनके नाम से ही उनके गुणों का ही भी पता चलता है. मतलब जो तीनों हैं वो अपने नाम के हिसाब से ही अपना काम करते हैं. तीनों तालाब में रहते थे खुशी खुशी, लेकिन एक दिन मछुआरे आते हैं, धीरव कहते हैं संस्कृत में. वो लोग आते हैं और देखते हैं कि इतनी सारी मछलियाँ. कहते हैं दिस लेक हैज़ प्लेंटी ऑफ फिशेस इन इट. वो देख के खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हमने आज से पहले इसे क्यों नहीं देखा. अब हम कल आएंगे और यहाँ के सारे मछलियों को, टॉर्टोइस को, सबको मार देंगे और इससे उन्हें बहुत प्रॉफिट होने वाला था. मछुआरों की ये बातें मछलियों ने सुन ली और उनको बिजली का झटका लगा. ऐसा शॉकिंग कि अभी तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ शांत था, लेकिन अब कुछ ही देर में वो सब मरने वाले थे. जो वहाँ पर फिशरमैन थे उनकी बातें सुन के जो मछलियाँ हैं उन्हें झटका लगा. थंडर बॉल्ट फील हुआ, मतलब बिजली का झटका लगा उनको. ऐसा एक्सक्लेमेशन उनके सामने आया कि अभी तक हम शांति से रह रहे थे, लेकिन अब इन्होंने हमें देख लिया है तो ये हमें मार डालेंगे. उसमें से एक फिश जिसका नाम अनागत विधाता था, उसने सोच के कुछ कहा. उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये जो फिशरमैन है हमें मार देंगे. आई थिंक दैट फिशरमैन विल इंडीड कम हियर एंड डिस्ट्रॉय द फिशेस टोटली. यहाँ पे सब मतलब हम सबको. सो इट इज़ नॉट राइट टू स्टे हियर फॉर अ मोमेंट. हमें यहाँ पर थोड़े देर के लिए भी रुकना नहीं चाहिए. जब हम जान चुके हैं कि हमारा यहाँ पे अंत होने वाला है तो हम यहाँ क्यों रुके. ऐसा उसका ओपिनियन था. और उसने कहा मैं आज रात को ही अपने फैमिली के साथ यहाँ की पास वाले दूसरे लेक में चला जाऊंगा. अनागत विधाता अपने फैमिली के साथ दूसरे लेक में चला गया. अब इस बात पर प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं कि सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर, व्हाट विल हैपन, वेयर शुड आई गो, सो व्हेन द occasion arise, I should do whatever should be done. वो कहता है कि जब हमें कंफर्म ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उस चीज़ को लेके मैं अभी से कोई काम क्यों करूं. दैट मीन्स अभी तो उसे पता नहीं है कि वो फिशरमैन आएंगे पक्का कि नहीं आएंगे. तो बोलता है जब आएंगे, जब सिचुएशन आएगी तब जो करना सही रहेगा मैं वैसा करूँगा. और ऐसा करने वाले लोग ही सच में इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा उसका मानना था. अब इस पे यद भविष्य ने क्या कहा. इट इज़ नॉट राइट टू लीव द लेक दैट बिलोंग्स टू आवर फोर फादर्स. इफ द लाइफ इज ओवर देन इवन बाय गोइंग एल्सवेयर डेथ विल टेक प्लेस. उसने कहा प्रत्युत्पन्नमति से कि अगर हमारा जीवन ख़त्म हो चुका है तो हम मर जाएंगे. प्लेस चेंज करना
प्लेस चेंज करने से हम बच थोड़ी जाएंगे। और वैसे भी ये जो लेक है ये हमारे पूर्वजों का है, हमारे फॉर फादर्स इसके अंदर रहते आ रहे हैं, तो हमें इसको नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसको मरते दम तक इसके साथ रहना चाहिए। और ये बातें उसकी फुलिशनेस थी। उसने कहा कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, भले कुछ भी हो जाए, अगर मरना है तो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि जो होने वाला है वो हो गया रहेगा, हम उसको टाल नहीं सकते। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अनागत विधाता अपने फैमिली के साथ चला गया था और बाकी दोनों मछलियां नदी में ही रह गई। नेक्स्ट डे फिशरमैन केम एंड थ्रो द नेट एंड ट्रैप्ड। सभी मछलियों को अगले दिन जो फिशरमैन थे उन्होंने जाल फेंका और पकड़ लिया। ट्रैप्ड इन द नेट प्रत्युत्पन्नमति रिमेन शोइंग हिमसेल्फ अ डेड वन। प्रत्युत्पन्नमति ने अपना दिमाग लगाया और नेट के अंदर वो थी तो उसने ऐसे दिखाया कि वो मरी हुई है, वो जिंदा है ही नहीं। और बीइंग थ्रोन फ्रॉम द नेट, और ऐसा करने से जो मछुआरे थे उसने उसको नेट के बाहर फेंक दिया। ही जम्प्ड अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रेंथ एंड एंटर्ड डीप वाटर। अपने स्ट्रेंथ पूरी उसने ताकत लगा दी और पानी के एकदम डीप चला गया कि उसे फिर कोई नेट से ना पकड़ा जा सके। फिर यद भविष्य वॉज कॉट एंड किल्ड बाय फिशरमैन। यद भविष्य जो बोलता था जो होगा देखा जाएगा, वो फिशरमैन के द्वारा पकड़ा गया और मारा गया। इसीलिए बड़े लोगों ने कहा है कि अनागत विधाता, वन हु प्रोवाइड्स फॉर अ फ्यूचर, जो फ्यूचर के लिए सोच के अपना सारा काम करता है, अपने सारे एक्शंस को लेता है कि उसका फ्यूचर बेटर हो सके, जो प्रॉब्लम्स आने वाली हो उसके बारे में पहले से ही सोच के उस पर एक्शन ले लेता है वो। और प्रति उत्पन्नमति मीन्स वन हु इज रेडी टू विटेन दिस प्रॉस्पर हैप्पीली। ऐसे लोग अपना जीवन आराम से और खुशी खुशी जीते हैं, जो लोग फ्यूचर के बारे में सोच के एक्शन लेते हैं वो। और दूसरे जो समस्या आई और उसके लिए रेडी हैं, हर एक प्रॉब्लम के लिए ऑलरेडी खुद को रेडी कर चुके हैं, ऐसे लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीते हैं। लेकिन यद भविष्य, वन हु बिलीव्स इन कम व्हाट में हैपन, कि जो आने वाला है वो तो आके रहेगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोग कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, वो लोग पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। थैंक यू। इट वॉज टोटली story of Panchatantra of GSCB Gujarat Board, chapter number 2. May the video is liked by you. Thank you and have a nice day.